भारत और चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए 59 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन करने के निर्णय के बाद कुछ सियासी सवाल उठकर सामने आ गए हैं। डिजिटल स्ट्राइक के कदम के तौर पर देखे जा रहे चाइना के 59 ऐप के बैन के मामले में कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ 59 ऐप ही क्यों, मोदी सरकार की ओर से सारे चाइनीज ऐप को बैन क्यों नहीं किया गया। अलीबाबा और पेटीएम जैसे बड़े ऐप जो भारतीय बाजार में पसरे हुए हैं, उन्हें बैन क्यों नहीं किया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गलवान घाटी में 20 सैनिकों की मौत के बाद मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया है। अब दूसरे चाइनीज ऐप को बैन नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। खास तौर से अलीबाबा और पेटीएम को बैन नहीं करने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। चीन को लेकर विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, गलवान घाटी में खूनी सैनिक संघर्ष के बाद से ही मोदी सरकार पर हमलावर बनी हुई है। कांग्रेस नेता अलग अलग मंचों से सरकार से पूछ रहे हैं कि भारतीय सैनिकों की मौत भारत की सरजमी पर हुई या नहीं। क्या चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसकर बैठे हैं? सरकार की ओर से इन दोनों सवालों के बदले कांग्रेस से जुड़े दूसरे कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया गया है। अब डिजिटल स्ट्राइक के कदम के तौर पर देखे जा रहे चाइना के 59 ऐप के बैन के मामले में कांग्रेस ने फिर से सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ 59 ऐप ही क्यों, मोदी सरकार की ओर से सारे चाइनीज ऐप को बैन क्यों नहीं किया गया। अलीबाबा और पेटीएम जैसे बड़े ग्रुप जो भारतीय बाजार में पसरे हुए हैं, उन्हें बैन क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद से सवाल पूछा कि रविशंकर प्रसाद, क्या आपने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पूरी तरह से सोचा? दो सवाल हैं। पहला, उन लोगों का क्या जो वीपीएन के जरिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा, उन ऐप का क्या जो लाखों भारतीय मोबाइल फोन में पहले से ही इंस्टॉल हैं। क्या उनसे कोई खतरा नहीं? इन सवालों के साथ ही पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री तिवारी ने रविशंकर प्रसाद से एक और सवाल पूछा, और इसमें उन्होंने ई मार्केटिंग के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अलीबाबा और भारतीय कंपनी से उनके कनेक्शन को लेकर पूछा। तिवारी ने सवाल पूछा कि अलीबाबा प्रतिबंधित सूची में क्यों नहीं है, क्या ये पेटीएम से संबंध के कारण है? वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस फैसले पर कुछ सवाल उठाए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि चाइनीज ऐप का असर और प्रभाव भारत में गलत था और सरकार ने इन पर बैन लगाने में देरी कर दी। सोरेन ने कहा कि चीनी ऐप को जितना संक्रमण फैलाना था वो फैला चुके हैं। ये अमेज़न की तरह का व्यापारिक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से लोग घर बैठे सामान की खरीदारी कर सकते हैं। भारत चीन तनाव के बाद भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था कैट ने 3000 चाइनीज सामानों का बहिष्कार करते हुए उन्हें नहीं खरीदने का निर्णय किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अलीबाबा से लोग भले ही चाइनीज सामान नहीं खरीदे, लेकिन चाइना के सामान सिंगापुर जाकर वहां की टैग के साथ अलीबाबा के माध्यम से भारत में आसानी से बिक सकते हैं। यानी भारतीयों द्वारा चाइनीज माल के बहिष्कार के बावजूद चाइनीज माल अलीबाबा और दूसरे ऐसे ही व्यापारिक ऐप के जरिए भारतीयों के घरों में पहुँचेगा। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद सोमवार देर रात को गूगल प्ले स्टोर ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर सहित 59 चीनी ऐप को हटा दिया गया है। इन ऐप को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। हालांकि जिनके पास ये ऐप डाउनलोड है वह इनका फिलहाल कुछ समय तक इस्तेमाल जारी रख सकेंगे। भारत में टिकटॉक खासी लोकप्रिय एप्लीकेशन है। केंद्र सरकार द्वारा इसे बैन किए जाने के बाद टिकटॉक को हर दिन 3 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा होगा। ऐसे ही दूसरे एप्लीकेशंस को भी हर दिन का करोड़ों रुपए का घाटा शुरू हो गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।